आप क्या करोगे अगर आपके पास एक मौका हो और सिर्फ $100 हो अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए? नहीं, सीरियसली यार, भूल जाओ उन गुरुज को, भूल जाओ गेट रिच क्विक वाली एड्स को। बस आपका लैपटॉप, एक हल्का सा इंटरनेट कनेक्शन और बस $100 जो आपके और आपकी बेहतर जिंदगी के दरमियान एक पुल का काम कर सकते हैं। मैं कुछ दिन पहले अपनी स्क्रीन को घूर रहा था और ऑप्शंस के समंदर में बिल्कुल गुम हो गया था। ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, ऑनलाइन हर कोई ऐसे बताता है जैसे ये सब बच्चों का खेल हो, लेकिन वो आपको वो सच बताना भूल जाते हैं जब आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हो। वेलकम बैक टू बिफोर सक्सेस दोस्तों। ये वो चैनल नहीं है जहां मैं आपको सक्सेसफुल होने के बाद बताऊंगा कि मैंने ये किया और वो किया। यहां मैं आपको दिखाऊंगा असली ग्राइंड, वो स्ट्रगल, वो सफर जो सक्सेस से पहले होता है। और आज मैं अपने सफर के सबसे पहले फैसले के बारे में बात करना चाहता हूं। ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है कि मैं क्या चूज करूं और क्यों, और मैंने ट्रेडिंग को ही क्यों चूज किया। क्योंकि सच बताऊं, इंटरनेट पैसा कमाने के तरीकों से भरा पड़ा है और मैंने सब एक्सप्लोर किए। मैंने कुछ टाइम लगाया अलग अलग चीजों को समझने में। मेरी रिक्वायरमेंट्स की जो लिस्ट है वो बहुत सिंपल और जरूरत के हिसाब से है। एक, जो भी काम हो घर से हो सके। दो, मेरे पास सिर्फ मेरा मोबाइल और ये पुराना लैपटॉप है। तीन, और इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ $100 हैं। तो चलो इन ऑप्शंस को आसान लफ्जों में देखते हैं। सबसे पहले, सबसे बड़ा नाम, ई कॉमर्स, जिसमें अक्सर आपने Amazon या Shopify का नाम सुना होगा। सपना लगता है ना, आप प्रोडक्ट्स बेचो, चाहे खरीद कर या फिर ड्रॉप शिपिंग से। खरीदने के लिए मेरा कैपिटल बहुत कम है और ड्रॉप शिपिंग के लिए उन्हें खरीदने या स्टोर करने की तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन इसमें एक कैच है, मेरे $100 वो तो पहली सेल से पहले ही खत्म हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म की फीस है, डोमेन खरीदना पड़ता है और सबसे जरूरी, एड्स के लिए पैसा चाहिए। आपके पास कस्टमर्स कहां से आएंगे? फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, और ये आपके पैसों के लिए एक ब्लैक होल है। मैंने सोचा कि मैं अपना $100 का कैपिटल एक एड पे लगाऊं और रिजल्ट, खामोशी। कोई सेल नहीं, बस जीरो। मेरा पूरा कैपिटल साफ। मेरे लिए ये बिजनेस अभी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सूटेबल नहीं है, तो ई कॉमर्स लिस्ट से बाहर। नेक्स्ट, फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग। ये थोड़ा आसान लगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ऐसा ही है ना? गलत। यहाँ इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं, यहाँ इन्वेस्टमेंट है टाइम और एक स्किल। मैंने खुद से पूछा, ऐसी कौन सी स्किल है जो मैं अभी बेच सकता हूँ? वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, लिखना। मेरे पास कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है। मुझे 3 से 6 महीने सिर्फ कुछ सीखने में लग सकते हैं, फिर कुछ महीने पोर्टफोलियो बनाने में, और फिर अपवर्क और फाइवर जैसी जगह पर हजारों लोगों से compete करना पड़ेगा। ब्लॉगिंग, वो तो और भी मुश्किल, एक मैराथन है। आप साल भर लिखते रहो इस उम्मीद पर कि गूगल आप पर मेहरबान होगा। मेरे पास एक साल नहीं है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसका रिजल्ट जल्दी मिले। तो फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग लंबे अरसे के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी सिचुएशन के लिए लिस्ट से बाहर। और दोस्तों, यहां से असली पैनिक शुरू हुआ। मुझे लगा मैं फंस गया हूं। हर दरवाजा जिसे मैं खोलने की कोशिश कर रहा था, उसकी चाबी मेरे पास नहीं थी। या तो पैसा चाहिए या टाइम। मुझे स्टार्ट करने से पहले ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं फेल हो चुका हूं। वो सेल्फ डाउट मुझे अंदर से तोड़ रहा था। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। शायद ये ऑनलाइन अर्निंग का सपना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से पैसा या स्किल्स हैं। और फिर मैंने ट्रेडिंग के बारे में देखा और मेरा पहला रिएक्शन था, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग के बारे में आप पहली चीज ये पढ़ते हो कि 95% लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। ये ऐसा था जैसे मैं बंद दरवाजों के कमरे से निकलकर शेरों की गुफा में चलने जा रहा हूं। मैं भला सबसे रिस्की ऑप्शन क्यों चुनूं? ये तो फाइनेंशियल सुइसाइड लग रहा था। मैंने ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश की और इसके लिए सबसे जरूरी ऐप ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल कर ली। चार्ट्स अजीब जबान में बात कर रहे थे। पिप्स, लेवरेज, स्टॉप लॉस, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा था। मैं डर गया था, सच में डर गया था। मैंने सोचा यहाँ तो मेरे $100 पक्का डूब जाएंगे। लेकिन क्या होता अगर मैं इसे अपनी रिक्वायरमेंट्स के फिल्टर से देखूं? पहला, क्या मैं $100 से स्टार्ट कर सकता हूं? यस। दूसरा, क्या मैं ये अपने लैपटॉप और मोबाइल से कर सकता हूं? यस, सिर्फ इंटरनेट चाहिए। तीसरा, क्या इसका फीडबैक लूप फास्ट है? यस। चौथा, क्या ये एक स्किल है?
यस, इसको शुरू करने के लिए बस रिस्क मैनेजमेंट और एक स्ट्रैटेजी सीखनी है। ट्रेडिंग सबसे रिस्की ऑप्शन नहीं, बल्कि मेरे लिए वाहिद ऑप्शन है। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेडर बन जाओ। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये मेरी कहानी है, मेरा वाय है। यहाँ असल सबक ट्रेडिंग चुनना नहीं है। असल सबक ये है कि आप अपनी सिचुएशन को देखो, आपके पास क्या है, आपकी मजबूरियां क्या हैं, और वो रास्ता ढूंढो जो आपको सूट करता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका वाय क्या है? आप कौन से ऑप्शंस देख रहे हो? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। मेरा सफर इन $100 के साथ अभी शुरू होने वाला है। जीत भी होगी और हार भी जरूर होगी, लेकिन मैं सब कुछ डॉक्यूमेंट करूंगा, अच्छा बुरा सब कुछ, क्योंकि ये रियल लाइफ है और ये है बिफोर सक्सेस। देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में मिलते हैं।